यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 हो तो q का मान क्या होगा। जब इस तरह से पूछा जाए तो सबसे पहले आप a का मान 37 लीजिए। उसके बाद जो दिया गया है a बराबर 37 है और b बराबर 4 है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है बी क्यू प्लस आर। 37 बराबर लिखिए b का मान जो है 4 गुने क्यू आप प्लस आर का मान 1 ले लीजिए। 37 में से 1 घटाइए तो 4 क्यू और यहाँ पर आपको 36 प्राप्त होगा। तो 4 क्यू और 4 नमा 36, तो क्यू बराबर हमें 9 प्राप्त होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें 78 आया, फिर हम 2 से लगाते हैं तो 39। तो इसके बाद अगर हम लगाते हैं तो 3 से लगेगा, हमें 2 पूछ रहा है तो इसमें केवल 2 1 और 1 2 ठो आता है, तो इसमें 2 का पावर जो होगा घातांक के रूप 2 होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात इसका मतलब है जो परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए √12/√3 है, तो हम इसको काट सकते हैं। तो 3 चौका 12 और 4 जो होगा तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो 4 जो है सो एक परिमेय संख्या होगा। तो अर्थात √12/√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है 0.105 का p/2 के पावर n और 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो 0.105 है तो इसका हम दशमलव उड़ा लेंगे, इसके बट्टा में हम लिखेंगे तो 1000 होगा। जब हम 105 को तोड़ेंगे तो ये हमें आएगा 3 गुने 5 गुने 7। इसी तरह से जब हम 1000 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 आएगा और हमें जो है सो 5 से प्राप्त होगा। 5 के पावर इसको हम तोड़ लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है 2 के पावर 3 प्राप्त होगा तोड़ने के बाद और 5 के पावर 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम 5 से 1 5 काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा 21 बट्टा जो है सो यहाँ पर हमें जो है सो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 मिलेगा। तो ये देखेंगे हम जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में यह है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए 4 + √7, तो √7 तो अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये हो गया अपरिमेय। और यहाँ पर है 110 + 100, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 + 10 20 हो जाएगा, जो एक परिमेय संख्या है। तो बी ऑप्शन सही है। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए जिसके बट्टा में हम देखेंगे जो यहाँ पे है 15/1600, यहाँ है 19/210, यहाँ है 3/88, यहाँ है 8/75। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 21 है तो इसको तोड़ेंगे तो 3 और 7 आएगा जो एक अशांत होगा। यहाँ पे 88 है जिसमें भी हम अगर इसको तोड़ेंगे तो 11 होगा जो अशांत है। यहाँ 75 है तो इसमें भी 3 आएगा जो अशांत होगा। लेकिन यहाँ पर 1600 है जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें केवल 2 और 5 होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। कह रहा है 2 घन पूर्णांकों a और b के लिए मॉस a, b गुने लॉस a, b बट्टा ab बराबर है। तो देखिए इसका मॉस 1 और लॉस भी जो है इसका मान लीजिए a गुने b होगा, तो a बट्टा b जो है इसको काट जाएगा। जैसे मान लीजिए जो लॉस होगा ये मॉस होगा 1 और लॉस होगा ab और बट्टा ab, इसको जब हम काट देंगे तो प्राप्त होगा हमें 1। तो 1 जो है सो ऑप्शन जो है सो ए में है, एक ऑप्शन यहाँ पर है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो देखिए जब सह अभाज्य पूछा जाए तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से अगर दोनों का अगर हमें मौसम 1 प्राप्त होगा, जैसे 14 और 35 का मौसम हमें 1 प्राप्त नहीं होगा 7 प्राप्त होगा, तो ये सह अभाज्य नहीं है। लेकिन 18 और 25 का जब हम मौसम निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो अतः यह एक सह अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो पूछ रहा है जो यौगिक संख्या कौन है।
तो ये देखिए यौगिक संख्या जो यहाँ पर पूछ रहा है ना, तो यौगिक संख्या यहाँ पर जो है सो आपका जो है सो 21 है, क्योंकि ये भी यौगिक नहीं है, ये भी यौगिक नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर 21 जो है सो यौगिक संख्या है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से करता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 31 जो है सो अभाज्य संख्या है। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, तो 54 जो है सो 54 से हम भाग दे देंगे, तो मान लीजिए 27 दूना 54 और 2 से 162 को हम काट देंगे तो 81 होगा, अर्थात इसका जो दूसरी संख्या होगा वो 81 होगा। संख्या कर है 12, 15 एवं 21 का मौसा होगा। तो देखिए मौसा जब भी पूछा जाए तो हम देखेंगे कि तीनों संख्या कौन सी संख्या से कट जाता है। तो 12, 15, 21 जो है सो 3 से कट जाएगा, अर्थात इसका जो मौसा होगा वो 3 होगा। कर है किसी घनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो जब विषम संख्या पूछा जाए तो विषम संख्या का रूप होता है 2Q, मतलब जो भी दिया रहे उसके साथ +1, जैसे 6Q + 1, ये जो है सो विषम संख्या का रूप होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या कह रहा है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो जितना भी परिमेय संख्या होता है एक जो है सो प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जो 0 भी जो है सो एक परिमेय संख्या अर्थात एक पूर्ण संख्या होती है। 22/7 है, तो देखिए 22/7 जो है, जब यह 22/7 दिया रहे तो यह परिमेय संख्या होगा, लेकिन जब इस पूछा जाए अगर पाई क्या है तो पाई अपरिमेय संख्या होगा।